नमो नमः। विचित्र साक्षी इस पाठ को अब हम आगे देखते हैं। आपने देखा कि एक गरीब इंसान इसने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए अन्य जगह रखा था। वो बच्चा छात्रावास अर्थात हॉस्टल में रह के पढ़ता था और पिता उसे मिलने जा रहे थे। पैसे के अभाव में वो पैदल ही जा रहा था और रास्ते में किसी गृहस्थ के यहाँ उसने रात्रि निवास किया। उस समय वहाँ एक चोर आता है और चोर स्वयं पुलिस है, सिपाही है, और उसने इस बेचारे गरीब इंसान को चोरी के आरोप में जेल में बंद कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह सिपाही, वह पुलिस जो था, चोरी के अभियोग में, मतलब चोरी के इल्ज़ाम में या गुनाह किया है, इसलिए तम तम अर्थात उस पुरुष को, निर्धनम जनम, वो निर्धन पुरुष को न्यायालयम कोर्ट में, न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। और न्यायाधीश कौन है, उनका नाम दिया है बंकिमचंद्र। तो बंकिमचंद्र जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उभाभ्याम दोनों को अलग अलग, पृथक पृथक मतलब अलग अलग विवरण सुना, अलग अलग दोनों की बात सुनी। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। अब अलग अलग दोनों से बात सुनी तो सारा विवरण जानकर, वृत्तम विवरण, सारा वृत्तांत, सारी कहानी अवगत्य समझकर, जानकर, तम तम निर्धनम जनम, उस निर्धन पुरुष को निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष माना, और आरक्षिणम, और वही सिपाही को, पुलिस को ही दोषभाजनम, दोषी समझा। किंतु प्रमाण अभावात, लेकिन प्रमाण, कोर्ट न्यायालय में सबूत चाहिए होता है, तो यहाँ प्रमाण अभावात, कोई सबूत नहीं है। स निर्णय तुम न अशक्नोत, वह निर्णय नहीं कर पाए। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तो अब क्या किया, असौ, असौ यहाँ जो सर्वनाम है ये बंकिम चंद्र के लिए है। ततः उसके बाद उन्होंने, मतलब बंकिम चंद्र ने, तौ उन दोनों को, निर्धन पुरुष और सिपाही को, अग्रिमे दिने अगले दिन, तुम आदिष्टवान आने के लिए कहा कि आप अगले दिन उपस्थित होंगे, आएंगे। अन्य द्युः अगले दिन तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तु। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः फिर से स्थापित किया, बताया। तदा एव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्। तदा एव, उसी समय, अब वो दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे, तब उसी समय तत्रत्यः कर्मचारी, वही वहाँ का ही कोई कर्मचारी, न्यायालय का ही कोई एक कर्मचारी, समागत्य आया और न्यवेदयत, उसने बताया, यत् इतः क्रोशद्वय अंतराले, यहाँ से 2 कोस की दूरी, कोस ये लंबाई का एक नाप है, किलोमीटर की तरह, तो यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जनः केनापि हतः, किसी एक व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है, हतः मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर, जिसकी हत्या हो गई है, उसकी लाश राजमार्ग के पास पड़ी है। निकषा मतलब पास, समीप। आदिश्यताम किम करणीयमिति, अब आदेश दीजिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार, न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। अब जो न्यायाधीश है, बंकिम चंद्र है, उन्होंने वो आरक्षण, उस पुलिस को, और अभियुक्तम, जो दोषी माना गया है, कहा गया जा रहा है ऐसा, वो निर्धन गरीब पुरुष को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आज्ञा दे दी कि जाओ, तुम दोनों जाओ और उस शव को ले आओ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलता, आदेश प्राप्त करके वो दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितम, वहाँ जाकर, तत्र उपेत्य, वहाँ जाकर, काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर, निहितम, रखा हुआ,
पट पट आच्छादितम देहम, कपड़े से ढके हुए देहम, शरीर को, स्कंधेन वहंतो, अपने कंधे पे उठाकर, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायाधीश की ओर, न्यायालय के ओर ये लोग आने लगे। आरक्षिणी आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, वो जो सिपाही था वो मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्त च अतीव कृशकाय, और जो कैदी था जिसे दोषी मानकर पकड़ा गया था वो इंसान निर्धन पुरुष था, इसलिए वो अतीव कृशकाय, बहुत दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, वो भारी शव को अपने कंधे पे उठाना उसके लिए दुष्कर्म आसीत, बहुत मुश्किल था। ये तगड़ा था इसलिए वो आसानी से उठा के चल रहा था पुलिस, और ये बेचारा दुबला था तो नहीं उठा पा रहा था। स भार वेदनया क्रंदती स्म, और इसीलिए वो बोझे के कारण, वो बोझ उठाने के कष्ट से रो रहा था बेचारा। क्रंदती स्म, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, निशम्य शब्द पे ध्यान दीजिए, सुनकर, आकर्ण्य, श्रुत्वा, ऐसे उसके पर्यायवाची शब्द होगा। तो उसका रोना सुनकर मुदित आरक्षी तम उवाच, मुदित मतलब प्रसन्न, देखो दूसरों के दुख में उसे प्रसन्नता हो रही, तो उसका रोना सुनकर प्रसन्न सिपाही ने उसे कहा, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरितायाः मंजुषायाः, चोरी हुई जो पेटी थी, वो संदूक थी, बॉक्स था, उसको ले जाने में मुझे तुम रोक रहे थे। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब तुम अपने किए का फल भोगो। इदानीं, अब इस समय, उस दिन तुमने मुझे रोका था, अब तुम इसका फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, ये इस अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के इल्जाम के कारण तुम्हें, त्वम मतलब तुम्हें, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम जेल की सजा, लप्स्य से पाओगे, तुम्हें 3 साल की जेल की सजा होगी। इति प्रोच्य, ऐसा बोलकर, उच्च ही अहसत, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे करके दोनों, यथा कथंचित जैसे तैसे करके, उभौ मतलब दोनों, वे दोनों सिपाही और निर्धन पुरुष, शवम आनीय, शव को ले आए, और एकस्मिन् चत्वरे, चौराहे पर उन्होंने रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टो, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, अब देखिए क्या हुआ, जब सिपाही ने अपने पक्ष के बारे में बताया, जो जो हुआ था ऐसे बताने लगे, उसी समय एक आश्चर्य हो गया। स शवः, वो जो शव था, प्रावारकम अपसार्य, जो कंबल या जो उसको ओढ़ाया गया था कपड़ा, उसे अपसार्य, हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदितवान, बोलने लगा, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि, अध्वनि अर्थात रास्ते में, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा है वो मैं वर्णन कर रहा हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये, जो पहले बताया था उसने वही बात शव के रूप में जो व्यक्ति थी, उसने फिर से उस बात को कहा कि तुमने मैंने चोरी हुई उस मंजूषा, उस बॉक्स के ले जाने से मुझे रोका था, इसलिए तुम अपने किए का फल भोगो, और इस चोरी के कारण, इस चोरी के इल्ज़ाम में तुम्हें 3 वर्ष की जेल की सज़ा होगी। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम
आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश दिया और उस व्यक्ति को जो निर्धन पुरुष था उसको सम्मान के साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो उसके पास सबूत नहीं था ये सबूत मिल गया। इसीलिए पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। शव को यहाँ गवाह के रूप में, सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसलिए आखिर में ये श्लोक है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव प्रकुर्वते। तो बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग, मति वैभवशालिनः, मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि ये संपत्ति के रूप में जिसके पास है, ऐसे लोग नीति युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, दुष्कराणि अपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी, कठिन कामों को भी, लीलया एव प्रकुर्वते, खेल खेल में ही कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, जैसे उनके लिए आसानी हो जाती। अब यहाँ उनके पास कोई सबूत नहीं था, गवाह नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का एक प्रसंग उपस्थित कर दिया और वहाँ शव को ही साक्षी बना के इस गरीब इंसान की मदद की। तो इस प्रकार ये विचित्र साक्षी पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।